नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में। वो है पूर्ण स्वराज्य। क्या पूर्ण स्वराज्य? तो जो पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो की गई 1929 में। कब की गई? 1929 में। यस, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1900 कब की गई? 1929 में। तो आइए समझते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं क्रिप्स मिशन। कब से? नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जो घोषणा है 1927 में हुई। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई? 1927 में हुई। और 28 में साइमन कमीशन आया दिल्ली में। ओके, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में। ओके, उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में क्या हुआ? नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ये भी मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं कि नेहरू कमेटी रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में है। ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल क्या हुआ, 1928 में ही कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दरअसल हर वर्ष जो कांग्रेस का अधिवेशन पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर होता था। ओके, तो 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और उसमें जो मोतीलाल नेहरू है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और जो उसके अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू ही थे। 28वें अधिवेशन के अध्यक्ष जो 1928 में हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और नेहरू जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार कर लिया गया था। और उस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण मांग रखी गई कि हमको औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। औपनिवेशिक स्वराज में मैं बता चुका हूं, यानी कि एक बड़े राष्ट्र के अधीन एक छोटा राष्ट्र है। यानी कि भारत के अंदर अंदर जो डिसीजन ले सकते हैं, जो सरकार चलेगी, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? भारतीय। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात होगी तो उस पर किसका नियंत्रण रहेगा? ब्रिटिश अधिकारियों का। ओके, अब ध्यान दीजिए, जो ये औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो कर रहे हैं 28 में कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की तरफ से वो प्रस्ताव कब आ रहा है? 1942 में। 1942 में, लगभग 14 साल बाद, और वो भी मजबूरी में, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। द्वितीय विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मांग कर रहे हैं कब? 28 में। और वो कब दे रहे हैं प्रस्ताव? 1942 में। ठीक, तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और एक मांग की गई औपनिवेशिक स्वराज्य की, हमें औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए जैसे और देशों को किया गया। ओके, और इन्होंने ये चेतावनी भी की, हम आपको 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग को पूरा, आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। ओके, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है, अंग्रेजों ने इनकी बात को इग्नोर किया कि इनके बस का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते बोलते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम किया? जो ये औपनिवेशिक स्वराज थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग थी, इसको क्या है, इसको अस्वीकार किया। कांग्रेस के अंदर रहकर ही उन्होंने मोतीलाल नेहरू के इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा, लेकिन पूर्ण स्वराज का समर्थन किया। वो कह रहे थे कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग मत कीजिए, आप मांग कीजिए पूर्ण स्वराज की। ओके, और इसके लिए वो एक संशोधन भी लाए कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो कुछ ही वोटों से पारित नहीं हो सका। ठीक, वो असफल हो गया, मतलब फेल हो गया, असफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का जो रुख था वो कड़ा हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को सीरियसली नहीं लिया था, इग्नोर कर दिया था। तो कांग्रेस का रुख जो है बहुत ही कड़ा हुआ और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, इन्होंने क्या काम किया? पूर्ण स्वराज की डिमांड की, क्योंकि ये युवा थे, युवा थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया? इन तीनों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। और जो 1929 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, 1929 में अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में। 28 का कहां हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, 1929 में कहा हुआ? लाहौर में।
लाहौर में रावी, ठीक है, लाहौर में अधिवेशन हुआ और उसमें डिसाइड कर लिया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उस अधिवेशन में मांग की गई पूर्ण स्वराज की। 28 में मांग की गई औपनिवेशिक स्वराज की, यानी कि बॉस कौन रहेगा? अंग्रेज ही रहेंगे, ठीक है, हम उनके नीचे काम करेंगे। और पूर्ण स्वराज में नहीं, अंग्रेज बिल्कुल हट जाए, कोई लेना देना नहीं, हम ही पूरे के पूरे मालिक रहेंगे, पूरे के पूरे हम ही डिसीजन लेंगे। ओके, तो रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे, रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया और वंदे मातरम और जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और इस दिन से, रात के 12 बजे से, इस दिन से डिसाइड किया गया कि जो भी 26 तारीख आएगी, जो भी 26 तारीख आएगी, हम हर वर्ष 26 तारीख को, 26 जनवरी को, दिसंबर में अधिवेशन होते थे, तो 26 तारीख को, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत कब हो गई? 26 जनवरी 1930 से, ठीक है, 26 जनवरी 1930। लेकिन हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। तो इसलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही क्यों बनता है, उसका कारण है ये, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। ओके, तो ये सारी आपको बातें मैं आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी, लेकिन एक रिवीजन करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई? 1929 में, ठीक है। पहले क्या आया? साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन से को स्वीकार नहीं किया इन लोगों ने, कांग्रेस ने, क्योंकि वो हमें ना तो औपनिवेशिक स्वराज दे रहे थे और पूर्ण स्वराज तो बहुत दूर की बात है। तो 28 में कलकत्ता अधिवेशन में पहले तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और उसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या किया? इग्नोर किया। ओके, और सुभाष चंद्र बोस ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग का विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन किया और एक प्रस्ताव लिया है कि भाई ये पूर्ण स्वराज की मांग की जाए, न कि औपनिवेशिक। लेकिन कुछ ही वोटों के कारण वो जो संशोधन है पारित नहीं हो सका। फिर क्या हुआ? इनका रुख कड़ा हुआ, इनका रुख कड़ा हो गया और लाहौर नदी जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे बताइए? अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति और बहुत सारे जो नेता थे, विशेष रूप से युवा नेता, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। और लाहौर अधिवेशन वाले दिन 31 दिसंबर को, अधिकतर जो इनके जो अधिवेशन है 30-31 दिसंबर को होते हैं लास्ट में, बल्कि 31 को, ठीक है, 30 से 31 को। ओके, क्योंकि 30 का महीना हो सकता है, 31 का भी हो सकता है, तो लास्ट में। तो 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। और क्या डिसाइड किया बताइए? रिप्लाई कीजिए, क्या डिसाइड किया? यस, कि 26 जनवरी से अब हम जो भी 26 जनवरी आएगी, यानी कि अगले महीने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके, तो यही कारण है जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो कब से लागू हुआ? 26 जनवरी से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। आप रिवाइज कीजिए इसको और तो आपको बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि अगर हो सके तो आप पौधे जरूर लगाएं अपने घर में, कम हाइट के। अगर आपके पास स्पेस है तो बड़ी हाइट के लगाएं, विशेष रूप से मोलसरी वगैरह जो पूरे वर्ष भर जो हरे रहते हैं स्पेस से आसपास, और उसकी सुरक्षा भी करिए, ऐसे नहीं कि लगा छोड़ दिया। और अगर आप शहर में हैं, स्पेस नहीं है, तो बड़े गमले में मिट्टी भरकर छोटी हाइट के बहुत सारे पौधे हैं, तो अगर आप वो लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध होगा, क्योंकि इसको प्रदूषित करने का जो प्रदूषित भी हम ही लोग कर रहे हैं। और हो सके तो इसकी एक सेल्फी खींच पर अपने जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप अपनी फोटो डालिए, सेल्फी विद प्लांट, ठीक है, जैसे हमारी भारत सरकार भी कह चुकी है पहले। तो ये हमारा भी कर्तव्य है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने देश को सुरक्षित रखना। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।